आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से आप लोग सही होंगे और परमेश्वर की दृष्टि जो है अपने लोगों पर बनी रहती है। और हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप जो हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है परमेश्वर का वचन जो है आपके पास पहुँचे। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमको और आपको फिर से अवसर दे दिया है जिससे हम परमेश्वर के वचन को सुने और समझने की कोशिश करें। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम सभी लोग मिल के जो है प्रभु में आगे बढ़ते हैं। और इस टाइम में हम जो है परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। आप जो है इस संदेश को पूरा सुनिए। जब आप ये परमेश्वर का संदेश पूरा सुनेंगे, आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया है। हाँ, सब ने पाप किया है और पापों के कारण जो है मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है सब ने पाप किया और पापों के कारण जो है मनुष्य जो है परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। और हम बताना चाहते हैं, भी लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप इस पूरा वीडियो को देखिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की नज़र में इस वीडियो बनाने का विषय ये है कि पाप क्या है। परमेश्वर की नज़र में पाप क्या है। जैसे कि लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और सब ने पाप किया, इसलिए जो है मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर से अलग है। लेकिन ये पाप है क्या चीज? परमेश्वर की नज़र में पाप क्या है? संसार में क्या है कि अलग अलग प्रकार से बताया जाता है, अपने अपने विचार से बताया जाता है, काल्पनिक बातें की जाती हैं और अपने दिमाग से ही सोच लेते हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है और ये भलाई है। लेकिन परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को सब कुछ को बनाया है, जिसने हमको और आपको सारी दुनिया को बनाया है, जिसने सब कुछ को बनाया है, जो सबका प्रभु है और जिसका नाम यीशु मसीह है, वही सबका परमेश्वर है। उसने सब कुछ को बनाया है। तो उसकी नज़र में जो है जो न्याय करेगा, जो मेरा और सबका जिसका न्याय होगा, उसकी नज़र में जो है परमेश्वर की नज़र में पाप क्या चीज़ है। हम बताना चाहते हैं कि पाप जो है, जो परमेश्वर की जो दृष्टि में सही नहीं है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हम वही करते हैं और यही पाप है। और लिखा हुआ है कि जैसे कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 में लिखा हुआ है, वहाँ पर जो परमेश्वर बताता है, आज्ञाओं को देता है मूसा के द्वारा, 10 आज्ञाओं को परमेश्वर देता है। और आज्ञाओं में लिखा हुआ है कि जैसे कि तू परमेश्वर को छोड़ के और दूसरों को जो ईश्वर नहीं है उनको ईश्वर करके नहीं मानना। परमेश्वर की यही एक नंबर की आज्ञा है। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया है निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 में मूसा के द्वारा। और यही पाप है जब हम परमेश्वर को छोड़ के जो परमेश्वर दूसरा कोई नहीं है उसको हम परमेश्वर समझ के मानने लगते हैं, परमेश्वर का दर्जा उसको देने लगते हैं, परमेश्वर मान के उसको दंडवत करने लगते हैं। वो जो है कोई इंसान हो सकता है, सृष्टि की कोई चीज हो सकती है, कोई जो है और भी चीज हो सकती है, जो निर्जीव हो सकती है, अलग अलग प्रकार से कुछ भी हो सकता है, जिसको हम जो है इंसान जो ईश्वर मान के उसको दंडवत करता है, उसकी उपासना करता है। परमेश्वर की नज़र में जो है ये बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर को छोड़ के और जो परमेश्वर नहीं है उनको परमेश्वर करके मत मानना, उनको परमेश्वर का दर्जा नहीं देना, क्योंकि सबका जो है एक ही ईश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। तो पाप यही है, परमेश्वर की जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं, यही पाप है। परमेश्वर की आज्ञा न मानना ही पाप है। और भी लिखा हुआ है कि लालच नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना और माता पिता की इज्जत करना,
इस प्रकार से जो है 10 आज्ञाएं लिखी हुई हैं और लिखा हुआ है कि क्या आकाश में, क्या पृथ्वी में, क्या सृष्टि में, समुद्र में तुम मुझको छोड़ के किसी को दंडवत नहीं करना, क्योंकि जो है परमेश्वर एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। तो हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए। और परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो हम मेन बात यह है, दो बातें हैं। पहली बात, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो नाश नहीं होंगे। और साथ में जो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर की आज्ञाओं का ना मानना ही पाप है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर की नज़र में हम पाप करते हैं, हम अपराधी हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर की नज़र में जो है अपराध करते जा रहे हैं। और जो है ये जो है परमेश्वर का जो पवित्र वचन बाइबल है, इसमें जो है पूरा जो है परमेश्वर का कानून लिखा हुआ है। अगर हम कानून का पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है इसका पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के खिलाफ चल रहे हैं, हम परमेश्वर के खिलाफ में काम कर रहे हैं और यही अपराध है। और जब परमेश्वर न्याय करेगा, जो कोई इस पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं जी रहा है उसको जो है परमेश्वर की नज़र में अपराधी ठहराया जाएगा और अपराधियों को जो है परमेश्वर नरक में हमेशा के लिए डाल देगा। वो जो है परमेश्वर की नज़र में पापी ठहरेगा, क्योंकि उसने जो है परमेश्वर के कानून का पालन नहीं किया। पवित्र शास्त्र जो पवित्र बाइबल है उसमें जितना वचन लिखा हुआ है, संपूर्ण जितना भी ये जो है ये परमेश्वर का वचन है, ये जो है परमेश्वर का कानून है। इस कानून के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो जो हम परमेश्वर की नज़र में अपराधी ठहरेंगे और अपराधी को जो है नरक में डाला जाएगा। सो पाप क्या है? पाप यही है, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही पाप है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करना ही पाप है। और अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु पर तो साथ में जो है परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना बहुत ज़रूरी है। और पाप क्या है? चोरी करना पाप है। अगर हम प्रभु में हैं या नहीं हैं, अगर हम चोरी करते हैं तो ये भी परमेश्वर की कानून के अनुसार अपराध है। हाँ, चोरी करना जो है परमेश्वर के कानून के अनुसार अपराध है। और लिखा हुआ है कि व्यभिचार करना ये भी जो है पाप है परमेश्वर की नज़र में। इसको जो है एक बहुत बड़ा ही अपराध है, ये व्यभिचार का अपराध बहुत बड़ा होता है। इसको जो है भी सीरियस में लेना है, पर इसको वचन के अनुसार हमको जो है जीना है। और लिखा हुआ है कि तुम झूठ ही नहीं बोलना, झूठ बोलना अपराध है, विचार करना अपराध है, दूसरी की चीज़ का लालच करना अपराध है। और जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हम धर्मी ठहराए जाएंगे, अगर परमेश्वर के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो हम अपराधी ठहराए जाएंगे। वीडियो के अंत में यही बोलना चाहूँगा कि हे परमेश्वर के लोगों, हे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए, जिससे जो है परमेश्वर की नज़र में आप जो है धर्मी ठहरें और धर्मियों को जो है परमेश्वर स्वर्ग में रखेगा। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जो नहीं चलेगा, प्रभु की बात जो नहीं मानेगा, वो अपराधी ठहरेगा, पापी ठहरेगा, उसको जो है नरक में डाल दिया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है, हम भी और आप सभी लोग भी जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, प्रभु के वचन पर, एक एक वचन पर विश्वास करें और परमेश्वर की जो भी आज्ञाएं लिखी हुई हैं, हम सभी लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें, जिससे मैं और आप सभी लोग जो है परमेश्वर जो हम सभी को धर्मी ठहराए और अनंत जीवन दे। आप सबको जय मसीह की।